नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर हिया अग्रवाल, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट नीलकंठ आईवीएफ जोधपुर से। आज हम बात करेंगे कि गर्भधारण के लिए किन किन विटामिन्स की ज़रूरत होती है। ना गर्भधारण करने के बाद ही सिर्फ अपनी डाइट और अपने पोषण का ख्याल रखना चाहिए। जो महिलाएं गर्भधारण करने की कोशिश कर रही हैं या कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं, उनको भी अपने डाइट का पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए। अच्छी विटामिन युक्त डाइट लेंगे तो कंसीव करने के चांसेस जल्दी होते हैं। साथ में ही ना कि महिलाओं को, पुरुषों को भी अपने खाने पीने का और गलत आदतों को छोड़ने का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर दोनों महिला और पुरुष मतलब दंपति अच्छे से अपने लाइफस्टाइल का और डाइट का ख्याल रखेंगे तो जल्दी से जल्दी गर्भधारण हो सकता है। आज बात करते हैं कि कौन से विटामिन्स का गर्भधारण में रोल होता है और इससे क्या विटामिन युक्त डाइट हम कैसे कर सकते हैं। पहले बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी में बहुत डिफरेंट टाइप के विटामिन्स होते हैं। B1, B2, B3 ऐसे B12 तक पूरा एक कॉम्प्लेक्स होता है। ये छोटे छोटे जो सारे विटामिन्स हैं, ये हमारी डाइट में भले ही बहुत ही कम मात्रा में भी हो तो भी हमारे लिए बहुत अच्छे लाभदायक साबित हो सकते हैं। इनसे भरी हुई डाइट लेने से हमारे अंदर एक तो चुस्त पुस्त रहती है और साथ साथ में गर्भधारण के भी समस्या कम होती है। इन विटामिन्स का स्टडीज़ के द्वारा देखा गया है कि ओव्यूलेशन के टाइम पर रोल होता है और इनकी कमी होने पर ओव्यूलेशन सही नियमित रूप से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से महिला को गर्भधारण करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इन विटामिन्स को आप अच्छे फल, सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ में पा सकते हैं और इनको आप फ्रेश फ्रूट्स में भी ले सकते हैं। इनका सेवन करने से आपका ये विटामिन बी का सेवन अच्छा हो सकता है। दूसरे विटामिन जो हमें नॉर्मली फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में देते हैं हम और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो है विटामिन सी। विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। अगर हम अपनी दिन भर की दिनचर्या में स्ट्रेस में रहते हैं या फिर हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ है या कोई चोट लगी है, तो उसमें हीलिंग में और साथ साथ में अच्छे शुक्राणु बनाने के लिए विटामिन सी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी में जो स्ट्रेस फैक्टर्स रिलीज़ होते हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिलीज़ होता है, उसके अगेंस्ट फाइट करता है। विटामिन सी आमतौर से खट्टी चीज़ों में जैसे आंवला, संतरा, नींबू, इसमें नेचुरल तरीके से प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है। इनका सेवन अच्छे से करने से चांसेस शुक्राणु की गतिशीलता और आकार में इम्प्रूवमेंट के होते हैं। दूसरा विटामिन होता है विटामिन डी। विटामिन डी हमें प्राकृतिक रूप से सूरज से मिलता है और दूध के प्रोडक्ट्स में या उनका सेवन करने से कैल्शियम की अच्छे एब्जॉर्प्शन होने से विटामिन डी का भी प्रोडक्शन बॉडी में बढ़ता है। विटामिन डी की कमी काफ़ी ऐसी महिलाओं में पाई गई है जो सब कुछ ठीक होने के बाद भी कंसीव नहीं कर पा रही हैं। इनको जब मेडिकल सप्लीमेंट्स में विटामिन डी गया तो वो खुद अपने आप सामान्य रूप से प्रेग्नेंट पाई गई थी। तो ऐसे में हमें विटामिन डी का सेवन करना चाहिए। अगर हम निरंतर अंदर रहते हैं, एसी में रहते हैं, इतना नॉर्मल नेचुरल सनलाइट का एक्सपोजर नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को विटामिन डी सप्लीमेंट लेने चाहिए। साथ साथ में आजकल जो मशरूम्स की डाइट बढ़ गई है, उसमें भी विटामिन डी काफ़ी अच्छी मात्रा में माना जाता है। जो चीज़ इनको खाते हैं, उनका सेवन करने से दोनों ही महिला और पुरुष में विटामिन डी की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, जिससे गर्भधारण करने में आसानी हो सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण विटामिन है जिसको हम फॉलिक एसिड बोलते हैं। फॉलिक एसिड का सेवन हम नॉर्मली गर्भधारण में देते ही हैं। इसका सेवन करने से ऐसा पाया गया है कि होने वाले बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या फिर बनावटी परेशानी होने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। पर ना कि सिर्फ गर्भवती महिलाओं को, जो महिलाएं गर्भधारण करना चाहती हैं उनको भी फॉलिक एसिड का सेवन करना चाहिए। उससे देखा गया है कि गर्भधारण करने में आसानी होती है और साथ साथ में गर्भधारण करने के बाद जैसा बताया गया कि बच्चे में बनावटी परेशानी होने की कमी का होने की संभावना कम हो जाती है। 4 से 800 माइक्रोग्राम तक रोज़ फॉलिक एसिड को सप्लीमेंट नॉर्मली किया जाता है। नेचुरल
फूड आप जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक, इन सब चीज़ों में फॉलिक एसिड काफ़ी ज़्यादा होता है और आप नेचुरल रूप से इनका सेवन कर सकते हैं। अलग विटामिन होता है जिसको हम विटामिन ई कहते हैं। विटामिन ई भी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसको हम नॉर्मली हस्बैंड्स को देते हैं या फिर पुरुष साथी को देते हैं। इसके सेवन से ऐसा देखा गया है कि शुक्राणु में जिनमें गतिशीलता और आकार में परेशानी होती है, उनकी गतिशीलता इसका रेगुलर सेवन करने से बढ़ जाती है। साथ साथ में ये उन महिलाओं को भी दिया जाता है जिनको पतली परत, बच्चेदानी की परत अगर पतली है और इस कारण से गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, तो विटामिन ई का सेवन 3 से 4 महीने तक करने में इसमें भी इम्प्रूवमेंट पाया गया है। आखिरी में एक कैल्शियम एक मिनरल है जो बॉडी में बहुत ही ज़रूरी है। नॉर्मली दूध के प्रोडक्ट्स में जैसे दही है, चीज़ है, पनीर है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है और इनका सेवन करने से कैल्शियम की मात्रा बॉडी में कम नहीं होती। कैल्शियम की मात्रा किसी भी महिला या पुरुष के लिए ज़रूरी है। 1000 मिलीग्राम का कैल्शियम रोज़ किसी को खाना चाहिए। इसको अगर सेवन नहीं किया गया तो आपकी जनरल हेल्थ, हड्डियाँ, इन सब में तो कमज़ोरी आती ही है। साथ साथ में अगर आप गर्भधारण की कोशिश कर रहे हैं तो ओव्यूलेशन और स्पर्म काउंट में भी कमी हो सकती है। तो कैल्शियम का सेवन अच्छी रूप से करना आपके लिए गर्भधारण में आसानी कर सकता है। ये कुछ ऐसे विटामिन्स थे जो नॉर्मली हमारी डाइट में इंक्लूडेड होने चाहिए ताकि अच्छे तरीके से गर्भधारण हो सके और गर्भधारण होने के बाद गर्भवती अवस्था में भी सही से प्रेगनेंसी चल सके। इसके बारे में अगर आप कोई अधिक जानकारी चाहते हैं या फिर आपको गर्भधारण करने में कोई परेशानी आ रही है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारे सेंटर विज़िट कर सकते हैं। धन्यवाद।